हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, ओम साई राम। मैं हूँ पिंकी। आप लोगों का फिर से स्वागत है यूनिवर्स 1111 पे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, है ना। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक नई टॉपिक पे कुछ डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। और वो टॉपिक है कि डीएफ कैसे होती है, ठीक है। डीएफ्स को हम कैसे पहचानें, उनकी कैरेक्टर्स कैसे होती है, उनकी नेचर कैसी होती है, ठीक है। वो दिखती कैसी है, ठीक है। उनकी मतलब क्या चीज़ उनकी है जो कैसी कैसी पॉइंट्स है, कैसे साइन है, ठीक है, कैसी सिम्टम्स है जो हम जान सकते हैं कि हाँ ये डीएफ्स है। अगर आप भी डीएफ्स हो, अगर आपको पता नहीं है तो आप भी जान सकोगे आज की वीडियो से कि आप डीएफ्स हो कि नहीं, ठीक है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था गाइस डीएम के ऊपर, ठीक है। तो डीएम कैसे होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, उनके नेचर कैसे होते हैं, ठीक है। उनके साइन एंड सिम्टम्स मैंने आप लोगों को बताया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी होगी तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर ट्विन फ्लेम जर्नी की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है वहाँ पर जाके आप लोग को वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी से मतलब ओके, आप लोग अगर और कुछ भी जानना चाहते हो तो वो प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे देख लो, आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये मेरी हर बार की तरह आज भी रिक्वेस्ट है, ठीक है। क्योंकि आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हो, मुझे पता है कि वीडियो को आधे देखकर ही चले जाते हो, करे हरी ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हर वीडियो में इंपॉर्टेंस से बनाती हूँ गाइस, ठीक है। कोई भी मैं ऐसे वैसे अननेसेसरी वीडियो नहीं बनाती हूँ। जो मुझे ठीक लगती है, ठीक है, जो मुझे गॉड की तरफ से मैसेज मिलती है कि हाँ ये बनाओ, ये बताओ सबको, ये सब जानना मतलब ज़रूरी है, तो वही वीडियो मैं आप लोगों के साथ लेके आती हूँ, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आधे पे मत छोड़ना, ओके। तो पहले मैं बता दूं कि डीएफ सिर्फ लड़की ही हो ये नहीं है, और डीएम सिर्फ लड़का हो ये नहीं है, ठीक है। हम सभी के अंदर, अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में ना भी हो फिर भी हम सभी के अंदर इंसान में, ठीक है, जो इंसान है, हम ह्यूमन्स है, उनके अंदर दो ऐसे होते हैं, ठीक है। मतलब दो एनर्जी होती है, डीएम एंड ओके, फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है। अगर डिवाइन में छोड़ दूँ, ठीक है, फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उसे हम कहते हैं डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन, ओके। और जो ऐसे नॉर्मल रिलेशनशिप में होते हैं उनको कहते हैं कि फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी, ओके। तो सब में होते हैं, किसी के अंदर ज़्यादा होते हैं फेमिनिन एनर्जी, किसी के अंदर कम होते हैं मैस्कुलिन, और किसी के अंदर ज़्यादा होते हैं मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है। तो उनकी नेचर में थोड़ा सा मतलब अप एंड डाउन होती रहती है, ठीक है। जिनकी मतलब डीएम ओके, मतलब फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी जिनकी बैलेंस में नहीं होती है, उनकी नेचर में, उनकी स्वभाव में थोड़ा सा मतलब ऐसे चेंजिंग हमें देखने को मिलती है, ओके। और डिवाइन फेमिनिन भी एक लड़का भी हो सकता है, ठीक है, जो मतलब इस अर्थ में फेमिनिन एनर्जी लेके मतलब अर्थ में बर्थ लिए हो, ठीक है, आए हो, उनकी जो लाइफ पर्पस है उनको पूरा करने के लिए, जो ट्विन जर्नी में है, ठीक है। तो उन्हें हम, एक लड़का को भी हम कह सकते हैं कि वो डिवाइन फेमिनिन है, ठीक है। और एक लड़की को भी हम कह सकते हैं कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन है, ठीक है। दोनों हो सकते हैं, तो ओके। तो जेंडर यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप लड़के हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो, आप पहचान सकते हो कि मेरे अंदर ये सारे साइन एंड सिम्टम्स है कि नहीं, ठीक है, क्या मैं डीएफ हूँ, ओके। तो आप ये जान सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट मैं बताऊंगी, ठीक है, डीएफ की, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन की। ये सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है, ठीक है। बचपन से ही वो स्पिरिचुअल होती है, और एवेकनिंग के बाद तो स्पिरिचुअल लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है उनकी लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, गॉड से उनकी एक अलग ही कनेक्शन होती है बचपन से ही, ठीक है। तो वो मतलब जान जाते हैं, ठीक है, गॉड से बचपन से ही वो बातें करते हैं, और बातें करते करते वो मतलब उनको फील होता है कि हाँ मेरी जो बातें हैं, मेरी जो प्रेयर है वो गॉड सुन रहे हैं, ठीक है, और मुझे रिप्लाई भी मिल रही है। उनको किसी ना किसी तरह की उनको ऐसे साइन मिल ही जाते हैं कि गॉड मेरे साथ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है। बचपन से ही वो मतलब हॉली बुक्स पढ़ना, ओके, ऐसी ओके, गॉड की किताबें पढ़ना उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। गॉड के गाने सुनना, वो गाती भी है, और किसी एक मतलब गॉड की तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर जाती है, ठीक है। तो ऐसे होती है डीएफ। आप जिस भी कनेक्शन में हो, ओके, सॉरी मतलब जिस भी रिलीजियस से हो, ठीक है, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, उनमें कोई मायने नहीं रखती है, ठीक है। वहाँ पे भी डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन हो सकती है जो स्पिरिचुअल होती है या होता है, ठीक है, ओके। तो सारे धर्म में ही गॉड होते हैं, ओके। सेकंड होते हैं, सेकंड पॉइंट है सेंसिटिव। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो, ओके।
मतलब छोटी-छोटी चीज़ों में रो देना, घबरा जाना, ठीक है? बहुत ज़्यादा डर जाना, ऐसे होते हैं। लेकिन अवेकनिंग के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन सेंसिटिविटी उनकी रह जाती है हमेशा, ठीक है? लेकिन वो दिखाते नहीं हैं, कंट्रोल कर जाते हैं, लेकिन सेंसिटिव तो होते हैं, ठीक है? उनको मतलब छोटी से छोटी बात उनकी दिल पे लग जाती है, ठीक है? ऐसी बात जो नॉर्मली लोग कह भी देते हैं, ठीक है? लेकिन उनको ये सारी बातें लगती है कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने, मेरे तो दिल पे लग गया, ठीक है? बहुत ऐसी बात उनको लगती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। थर्ड पॉइंट, बहुत ज़्यादा शाई होती है। आप अगर आप कहोगे कि हाँ, लड़कियाँ तो थोड़ी शाई होती है, लेकिन मैंने तो कहा डिवाइन फेमिनिन की बात कर रही हूँ, यहाँ पे जेंडर मायने नहीं रखता है, ठीक है? तो डिवाइन फेमिनिन एक लड़का भी हो सकता है, एक ओके लड़की भी हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा शाई होती है। जो भी है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आप आए हो अर्थ पे, तो आप बहुत ज़्यादा शाई होंगे अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो तो, ठीक है? बहुत ज़्यादा शर्माते हो वो, ठीक है? फोर्थ पॉइंट, इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं। उनकी इंट्यूशन पावर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बचपन से ही, और एवेकनिंग के बाद बहुत ज़्यादा वो लेवल बढ़ जाती है, ठीक है? वो मतलब बचपन से ऐसी कुछ बातें कह देंगे, ठीक है? मतलब लोग कह मतलब वो पूरी हो जाती है, ठीक है? वो उनको मतलब पहले से एक इंट्यूशन आती है कि हाँ, ये होने वाला है या फिर होगा। तो बचपन में एवेकनिंग से पहले वो नहीं जानते कि हाँ, ये इंट्यूशन पावर है, इसको इंट्यूटिव कहते हैं। लेकिन एवेकनिंग के बाद उनको पता लगता है कि हाँ, कुछ तो ऐसा है जो मैं ऐसे ड्रीम्स देखती हूँ, जो मुझे ऐसे मतलब आते हैं दिमाग में, अचानक से बात आ जाते हैं माइंड में, डाउनलोड हो जाते हैं, और वो सच भी हो जाते हैं 2-3 दिन बाद, या फिर कभी-कभी तो बहुत जल्दी भी 1 दिन में ही वो पूरा हो जाता है, ठीक है? तो ये होते हैं इंट्यूशन पावर, ठीक है? तो इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और जब एवेकनिंग के बाद जब वो मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं, चक्रास हीलिंग करते हैं, तो और भी ज़्यादा वो इंट्यूटिव हो जाते हैं, ठीक है? उनके थर्ड आई चक्रा ऑलरेडी उनके एक्टिव होते हैं, ठीक है? बचपन से ही, मैं तो कहूँगी जन्म से ही उनकी एक्टिव होती है, ठीक है? और जब वो एवेकनिंग हो जाती है और भी अच्छे से वो थर्ड आई चक्र पे काम करते हो, तो और भी ज़्यादा उनकी लेवल हाई हो जाती है, ठीक है? उनको सच नज़र आ जाता है, ठीक है? लोगों के माइंड वो पढ़ सकते हैं, लोगों की, मैं तो कहती हूँ फेस रीडिंग भी कर सकती है, ठीक है? मैं तो किसी के फेस देखकर बता सकती हूँ कि उनके माइंड में क्या चल रही है, ठीक है? ऐसे होते हैं, ओके? 5 पॉइंट, गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है, सॉरी वाली होती है, ठीक है? बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होती है वो, ठीक है? बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आती है, ठीक है? लोगों को मतलब बड़े छोटे जो भी हो, मतलब कुछ ना कुछ वो मुँह में जो आए वो बोल देते हैं गुस्से में, लेकिन बाद में वही पछताते हैं, ठीक है? मैंने एक पहले वाली वीडियो मैंने बनाया था, ठीक है? वहाँ पे मैंने बताया था, ओके? तो बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं, ठीक है? उनको मतलब जिनको उन्होंने कहा है कुछ, ठीक है, गुस्से में आकर, तो वो इंसान जितना बुरा नहीं मान रहा हो, उससे ज़्यादा वो बुरा मान जाता है कि हाँ, मैंने क्या कह दिया, मेरे मुंह से क्या निकल गया, ठीक है? वो बाद में जाकर रोती है, लेकिन गुस्सा तो होती है। लेकिन एवेकनिंग के बाद उनकी गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है? क्योंकि वो मेडिटेशन करते हैं, उनके हीलिंग करते हैं, तो मतलब सारे ब्लॉकेजेस को हील करते हैं, तो धीरे धीरे से ये गुस्सा मतलब शांत हो जाता है, ठीक है? और ऐसे गुस्सा होते हैं कि खुद को भी वो चोट पहुंचा देते हैं, ठीक है? ऐसे गुस्से वाली होती है, तो बच के रहना डिवाइन फेमिनिन से। एंड 6 पॉइंट होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, नर्चरिंग होती है, ओके? एक मदर की तरह वो सबकी केयर करते हैं, वो चाहे अपने हो, वो चाहे पराए हो, वो चाहे बड़े हो या फिर छोटे हो, ठीक है? वो एज नहीं देखते हैं, कौन कितनी एज की है वो नहीं देखते हैं, सबकी मतलब एक माँ जैसी वो केयर करती है, ठीक है? सबको डांटती है, केयर करती है, ठीक है? मैं तो कहती हूँ थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी होती है, ठीक है? लेकिन भलाई के लिए, सबके भलाई के लिए वो ऐसी होती है, ठीक है? ऐसे नहीं है कि मतलब डोमिनेट करे, सबको मारे, ऐसे मतलब ऐसे कुछ नहीं होते, लेकिन वो जो करती है, एक माँ डोमिनेटिंग होती है कि नहीं, आप बताइए मुझे? एक माँ बच्चे को मतलब डांटती है कि नहीं अपनी भलाई के लिए, ठीक है? तो ऐसी होती है डिवाइन फेमिनाइन्स, ठीक है? और वो मतलब अच्छे के लिए, भलाई के लिए थोड़ा थोड़ा डांट भी देते हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग हो भी जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, नर्चरिंग होते हैं, खुद नहीं खाएंगे लेकिन वो दूसरों को खिलाएंगे एक माँ की तरह। वो सोचती है कि दूसरे अगर पेट भर के खाए, उनका अगर पेट भर गया तो मेरा भी पेट भर गया, ठीक है? उनकी ऐसी सोच होती है, बहुत ज़्यादा केयरिंग नर्चरिंग होती है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होती है, ठीक है? मतलब लोगों की गरीबी जो दूसरों की जो नीडी पीपल होती है, ठीक है? जिसे ज़रूरतमंद होती है, उनकी तो दुख उनसे बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है? वो ऐसी होती है, ओके? बहुत ज़्यादा काइंड होती है, ओके? बहुत ज़्यादा दिल के वो साफ़ होते हैं, ओके? मतलब ऐसे होते हैं।
सबको हेल्प करना, ठीक है, खुद नहीं खाएगा दूसरों को खिला देगा, ठीक है, ऐसे होते हैं। पैसे तो कमाते हैं लेकिन उनको उनके लाइफ में पैसे बहुत आते हैं गाइस, ठीक है, बहुत एबंडेंस होती है उनके लाइफ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है उनकी लाइफ में, ओके, डिवाइन मैस्कुलिन का हो, डिवाइन फेमिनिन का हो उनके लाइफ में, ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होते हैं डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, ओके। तो मतलब वो जो भी पैसे कमाते हैं गाइस, तो लोगों में ज़्यादा वो बांट देते हैं, ठीक है, लोगों की हेल्प करना, लोगों की हीलिंग करना, ओके, दूसरों का दुख समझना, उनको हेल्प करना, ओके, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं वो, मतलब मैंने कहा था ना सेंसिटिव होते हैं, तो लोगों की दुख देखते ही वो मतलब सेंसिटिव हो जाते हैं लोगों की। मैं इंसान को छोड़ो, वो तो एक छोटी से छोटी चींटी की भी दुख देख के, एक जानवर के भी दुख को वो सहन नहीं कर सकते, ओके, ऐसे। नेक्स्ट 7 पॉइंट है कि बात की बहुत ज़्यादा पक्की होती है, ठीक है। अगर आप किसी डिवाइन फेमिनिन से मिलोगे तो उन्होंने अगर आपको कुछ प्रॉमिस कर दिया, ठीक है, उन्होंने अगर आपको कुछ प्रॉमिस कर दिया तो वो ज़रूर निभाएगी, ठीक है। वो मतलब चाहे देर हो लेकिन वो निभाएगी तो ज़रूर, ठीक है। बात की बहुत ज़्यादा पक्की होती है, ठीक है, अपनी बात को नहीं भूलती है वो, चाहे अगर भूल भी जाए तो वो लिख के रखती है, ओके, एक पेपर में लिख के रखती है। मैं तो मेरी सारी जो मैंने किसी को प्रॉमिस किया या फिर गॉड से भी कुछ मन्नतें मांगी हो तो वो मैं लिख कर रखती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा मतलब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसे चलती रहती है तो ये सब बातें तो भूल ही जाती है ना। तो इसी वजह से मैं क्या करती हूँ, एक पेन और पेपर, ओके, पेपर में लिख कर रखती हूँ मैं सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे होती है डिवाइन फेमिनिन्स, ओके, तो सब कुछ लिख कर रखती है लेकिन याद रखती है, और किसी को भी अगर प्रॉमिस करती है वो निभाती है, चाहे जान चली जाए लेकिन बात ना जाए, ठीक है, ऐसे होते हैं। ओके, 8 पॉइंट, ओके, होते हैं कि अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, ब्यूटीफुल होती है, ओके, बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, ठीक है, चाहे वो मतलब जो मैंने कहा ना, जो लड़के भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं डिवाइन फेमिनिन, तो वो भी बहुत ज़्यादा हैंडसम होते हैं, ठीक है, देखने में बहुत ज़्यादा, उनको आप देख कर ही पता चल जाएगा, स्पेशली उनकी आँखों की तरफ, आप दोनों उनकी दोनों आँखों पे देख के ना आप पता लग जाएगा कि हाँ, इसके अंदर तो कुछ ऐसे है, कुछ तो ऐसा स्पेशल है जो मुझे खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे आपको लगेगा, ओके। आप उनकी आंखों की तरफ देख के ना कभी भी उनसे नफरत नहीं कर पाओगे, ओके, बहुत ज़्यादा उनकी आंखें नशीली होती है। और मैंने कहा था स्टार सीड, ओके, हाँ, स्टार सीड मैंने वीडियो बनाया था पहले, ठीक है, कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि उनकी आंखें बहुत ज़्यादा नशीली होती है। तो डिवाइन फेमिनिन ज़्यादातर ओके स्टार सीड होते हैं, ठीक है, तो उनकी आंखें बहुत ज़्यादा नशीली होती है, वो पूरी की पूरी एक अट्रैक्शन की मतलब, ओके, क्या बोलते हैं, टोकरी होती है ना क्या, ओके, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है उनके अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, सुंदर होती है, ठीक है, वो दिल से भी बहुत, जितनी ज़्यादा खूबसूरत होती है ना, बाहर से भी उतनी ही खूबसूरत होती है। 9 नंबर पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा नेचर एंड एनिमल लवर्स होती है, ठीक है, नेचर्स को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अपने मतलब एक फैमिली समझती है, अपना एक मतलब एक पार्ट समझते हैं नेचर्स को, ठीक है, एनिमल्स को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा उनकी ख्याल रखते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे को, प्लांट्स को लगाना, उनकी सेवा करना, उनको पानी देना, वो बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करती है, और उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी है फूल, पेड़ पौधे, ओके, फूल तो बहुत ज़्यादा उनको पसंद होती है, ठीक है, ओके, वो फूलों को बहुत ज़्यादा केयर करती है, ओके, बातें भी करते हैं प्लांट से गाइस, ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें करती है, ओके, अपने सारे दिल की बात उनको शेयर करती है। अगर उन्होंने एक फूल भी मतलब तोड़ लिया तो उनको कहेगा थैंक यू, आपने मुझे फूल दिया है, ठीक है, पूजा के लिए या फिर किसी भी कारण से, तो और सॉरी भी कहते हैं वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब एक इंसान की तरह वो ट्रीट करते हैं पेड़ों को, मतलब पेड़ पौधे को, एक एनिमल्स को, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो। और उनके घर में पेट्स तो होंगे गाइस, आप देखना किसी भी अगर डिवाइन फेमिनिन को आप जानते होंगे ना, तो उनके घर में पेट्स तो होंगे, कोई भी हो, डॉगी हो, पपी हो, मतलब पपी हो, किटन्स हो, कोई भी हो, पैरट हो, आप देखोगे उनके घर में कोई ना कोई पेट्स तो होंगे ही, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा उनको केयर करती है, ओके। 10 नंबर पॉइंट है, ओके, उनके अंदर हीलिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है गाइस, ठीक है, वो मतलब उनकी तो ये एबिलिटी होती ही है, बर्थ से होती है, ठीक है, और उनकी तो बर्थ की जो मतलब पर्पस होती है वो तो होती है एक हीलर बनना, ठीक है, लोगों को गाइड करना, लोगों को लाइफ में मोटिवेट करना, इंस्पायर्ड करना, ठीक है, उनको हील करना, उनके दुखों को समझना, उनको मतलब सल्यूशन देना, तो एक हीलिंग एबिलिटी उनकी होती है ज़्यादातर, मतलब डिवाइन फेमिनिन आप देखोगे एक हीलर ही होगी, एक टीचर होगी, किसी स्कूल में पढ़ाती होगी, या फिर डॉक्टर होगी, या फिर कोई हीलर होगी, टैरो रीडर होगी, ये होगी, ठीक है। और सबसे स्पेशल पॉइंट, ठीक है, सबसे मेन पॉइंट, मतलब मेन नहीं, मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
कि वो बहुत ज़्यादा टेररिज्म की तरफ खिंचाव चले जाएंगे, ठीक है। देखना आप, बहुत ज़्यादा मतलब टेररिज्म को वो बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, ठीक है, टेररिडर बनना चाहेंगे। जब से उनको वो अगर एक भी टेररिडर की वीडियो देख लिया ना, तो उनकी वो अट्रैक्शन एक बन जाती है कि हाँ मैं भी टेररिडिंग करूँगी, और बहुत अच्छे से सीख लेती है। मेरी एक स्टोरी में बताते हो गाइस, आप लोग हंसना मत। मैंने क्या किया, मैंने जब पहली बार टेररिडर देखा कि टेररिडिंग देखी, तो मुझे इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन हो गई, मैं क्या बताऊँ, ठीक है। तब तो मेरे पास मतलब पैसे नहीं थे, ठीक है, तो मैं मतलब फटाफट से कैसे ऐसे कार्ड्स मतलब ख़रीद के लाऊँ। तो मैंने क्या किया, जो इंसेक्ट्स स्टिक की जो होती है ना, धूप की जो अगरबत्ती की जो पैकेट होती है ना, ओके, तो वो मैं काट काट कर वो मैं काट काट कर एक मतलब टैरो रीडिंग की बहुत सारा मतलब ऐसे कार्ड्स बना लिया, ठीक है, टैरो कार्ड्स बना लिया मैंने, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे चीज़ बनाई, मतलब बहुत सारी ऐसे, मतलब जितने सारे धूप की अगरबत्ती के पैकेट थे ना, मेरी मम्मी पापा बोलते थे कि अरे ये लड़की तो पागल हो गया है, बच्चों की जैसे हरकत कर रही है, ये सब तो बच्चे खेलते हैं ना। सारे मतलब धूप की पैकेट ऐसे ले जा रहे हो, ऐसे क्या काट रहे हो, क्या बना रहे हो, ठीक है, ऐसे होते हैं। और मैं इतनी ज़्यादा मतलब इनमें घुस गई थी गाइस, तो ऐसे ही मैंने 3-4 महीना ऐसे ही किया, ठीक है। और ऐसे करके करके मैंने सीख भी लिया गाइस, इतनी ज़्यादा मैंने सीख लिया, आप देखते हो मैं जो ट्रेडिंग करती हूँ वैसे ही सीखा मैंने, ठीक है। और ऐसे बनाया मैंने, अभी भी है मेरे पास, मैंने फेंका नहीं। तो ऐसे है, तो नेट से देख देख के मैंने इनमें जो होते हैं ना 4 ऑफ सोर्स, ऐसे मतलब पेंटिकल्स जो होते, सारी मैंने लिख डाली, ठीक है, सारी मैंने लिख डाली। और जब टेरोडिंग करती भी थी मैं मम्मी के साथ, बहन के साथ, कज़िन के साथ मैं करती भी थी, मेरे भी निकलते थे, ठीक है। और गाइस मैं क्या कहूँ, लेकिन सच में निकलते थे, ठीक है, क्योंकि इंट्यूशन पावर होती है ना, मतलब डिवाइन फेमिनाइन में। तो मेरी इंट्यूशन के साथ ही मैं वो कार्ड पढ़ती थी, मैं कार्ड वो देखती थी, सबके लिए कार्ड्स निकालती थी, और सारे सच निकलते थे, ठीक है, सारे सच निकलते थे, ओके। तो ऐसे होती है। तो कार्ड्स यहाँ पे मायने नहीं रखते। मैंने एक वीडियो पे टेरोडिंग की वीडियो में बताया था, ठीक है, मुझे किसी ने ईमेल किया था कि मैम आप बहुत कम कार्ड्स यूज़ करते हो, तो मैंने वहाँ मतलब ओके डिटेल्स में बताया उनको, ठीक है, कि मैं क्यों इतने कम कार्ड्स मतलब देखती हूँ, क्योंकि मैं अपनी इंट्यूशन के साथ ही मैं आप लोगों की रीडिंग करती हूँ, ठीक है। मैं कोई कार्ड्स के तब थ्रू मतलब रीडिंग नहीं करती। हाँ, मेरी बातें जो होती है वो मेरी बातें आप लोगों को बताने के लिए एक ज़रिया होता है कार्ड्स, ठीक है, नहीं तो आपको कैसे बताऊँगी, आप बिलीव नहीं करोगे, है ना। तो इसी वजह से कार्ड्स एक ज़रिया होता है, ओके, तो इसी वजह से मैं कार्ड्स यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैं इंट्यूशन के साथ ही आप लोगों की रीडिंग करती हूँ, ओके। तो ऐसे होती है, मैं टेरोडिंग की तरफ बहुत ज़्यादा उनको खिंचाव मतलब चली जाती है, बहुत ज़्यादा टेरोडिंग मतलब उनको प्यारा होते हैं, मैं टेरोरिडन बनूँगा ऐसे मतलब बहुत, ठीक है, ऐसे होते हैं। ओके, 11 पॉइंट होती है। वो तो मैंने बताया आप लोगों की हीलिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, सबको हील कर डालते हैं, ठीक है, अपनी बातों से, ठीक है, अपनी बातों से वो सबको हील कर सकते हैं। वो चाहे मतलब लोग चाहे जितनी भी प्रॉब्लम में हो, जितनी भी तकलीफ़ में हो, लेकिन उन्होंने अगर उनको अच्छे से समझा लिया ना, बहुत अच्छी तरीके से वो समझा सकते हैं लोगों को कि दुख तो आते ही है लाइफ में, ऐसे वैसे बहुत सारे चीज़ें, ठीक है, जो दुख है, प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो सारी चीज़ें वो उनको इतने अच्छे से समझा देते हैं गाइस कि वो मतलब बहुत जल्दी समझ जाते हैं लोग, ठीक है, लोग हील हो जाते हैं, ओके, ऐसे होते हैं वो, ओके। 11 पॉइंट होती है, ओके सॉरी 12 पॉइंट, हाँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, मैंने पहले बताया, लेकिन मतलब कहाँ पे वो मतलब इमोशंस लगाना है, कहाँ नहीं दिखाना है, वो उनको बहुत अच्छे से पता होता है, ठीक है, कहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट उनको पावर होती है, ठीक है, मतलब कहाँ पे क्या चीज़ करना है, क्या नहीं, वो उनको अच्छे से पता है, कहाँ पे इमोशंस दिखाना है, कहाँ पे नहीं, कहाँ पे मतलब अपनी बातों को रखना है, किस जगह पे नहीं। तो ऐसी बहुत ज़्यादा वो लीडरशिप क्वालिटी भी होती है, ठीक है, ये सब बातें उनको बहुत अच्छे से पता होती है। वो उनकी एज जितनी भी हो, वो इतनी ज़्यादा मैच्योर होती है गाइस। अब मतलब अगर आप किसी फेमिनिन से मिलोगे, आप देखोगे कि उनकी एज बहुत कम है, लेकिन उनकी बातें आप कहोगे कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा मतलब पकी हुई है, मतलब क्या कहते हैं, ठीक है, हमारी भाषा में तो ऐसे ही कहते हैं हमारे घर में, अरे ये तो बहुत पक गई है लड़की, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है देखो, ठीक है, ऐसे ऐसे कहेंगे। लेकिन उनकी जो ये बातें हैं बहुत गहराई में होती है, ठीक है, बहुत गहरी होती है, बहुत डीप लेवल की होती है। वो सारे लोग मतलब पहचान नहीं पाते, ठीक है, वो सारे लोग जो मतलब कहते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता, इतनी मतलब बहुत पक गई है लड़की, ठीक है, ऐसे ऐसे सारी बातें करते हैं लोग।
लेकिन वो उनकी जो एबिलिटी होती है, ठीक है, लोगों को ये पता नहीं होता, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैच्योर होती है वो, जितनी भी एज कम हो उनकी। ओके, 13 पॉइंट है बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्रेशन, ओके, कम्युनिकेशन ऑफ इमोशंस। ओके, मतलब जो बातों को एक्सप्रेस करना उनको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, किस जगह पे वो मतलब कैसी बातों को एक्सप्रेस करे, लोगों को कैसे बताए, एक अगर पॉइंट, ठीक है, अगर आपने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो उस पॉइंट को वो किस तरह से इतने अच्छे से वो समझाएंगे, ठीक है, इतनी अच्छे से वो मतलब कम्युनिकेट करेंगे, लोगों को एक्सप्रेस करेंगे वो बातें, आप देखते ही रह जाओगे, ठीक है, ऐसी होती है उनकी एबिलिटी, ठीक है। और विजुअलाइज़ ज़्यादा करते हैं और बहुत ज़्यादा सोचती है गाइस, ठीक है, बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन उनकी पावर होती है, वो जो विजुअलाइज़ करती है वो हो भी जाती है गाइस, ठीक है, इतने अच्छे से वो विजुअलाइज़ करती है, बहुत ज़्यादा अच्छे मैनिफेस्टर होती है गाइस, ठीक है, वो विजुअलाइज़ के ओके विजुअलाइज़ के ज़रिए ही वो मतलब अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स से, ऐसे होती है उनकी पावर। ओके, और बहुत ज़्यादा सोचती भी है, हरदम सोचती रहती है, ठीक है, अकेले रूम में रहेगी, किसी से बात नहीं करेगी, सोचती रहेगी और कॉपी में लिखते रहेगी, ये मैं करती हूँ, ठीक है, हो सकता है और भी सारे फेमिनिन ऐसे भी करते होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वो सोचती है, और जब तक उस बात की गहराई तक नहीं पहुँच जाए, असली मतलब बात को नहीं समझ पाए, तब तक वो सोचती रहती है, ठीक है, वो निकालती रहती है, ठीक है। 14 पॉइंट होती है, वो शक्ति की तरह होती है। माँ शक्ति कैसी होती है, आपने देखा ना माँ शक्ति कैसी होती है, माँ पार्वती कैसी होती है, बहुत ज़्यादा ममतामयी एंड मतलब बहुत ज़्यादा ओके, कभी ममतामयी हो जाती है, कभी रुद्रानी हो जाती है, आपने देखा ना, कभी माँ चंडी हो जाती है, कभी माँ ममतामयी हो जाती है, ठीक है, ऐसे होती है माँ, मतलब फेमिनिन, ओके, डिवाइन फेमिनिन माँ शक्ति की तरह होती है। तो ऐसे ही थोड़ी ना नाम दिया गया है, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मेस्कुलाइन, ट्विन फ्लेम जर्नी, शिव शक्ति की यात्रा, ऐसे ना नाम दिया गया है। जैसे महादेव होते हैं, डिवाइन मेस्कुलाइन के अंदर भी महादेव की बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती है, और माँ शक्ति के अंदर जो क्वालिटीज़ है, उनकी जो नेचर्स है, उनमें भी बहुत सारी क्वालिटीज़ डिवाइन फेमिनिन में होती है। तो इसी वजह से इस यात्रा का नाम है शिव शक्ति की यात्रा, ठीक है, टेन फ्लेम जर्नी जो इंग्लिश में कहते हैं। ओके, 15 पॉइंट है, किसी का बुरा नहीं देख सकते वो, ठीक है, जो ओके अन्याय होती है, अत्याचार होती है, वो नहीं देख सकते, जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है, ठीक है, वो नहीं देख सकते, वो सबके साथ जस्टिस करते हैं। ओके, किसी भी अगर बात को ले लो, ठीक है, वो चाहे उनकी खुद की मम्मी पापा ही क्यों ना हो, लेकिन वो सच के साथ ही रहेंगे। अगर उनके मम्मी पापा ने कुछ बुरा ऐसे कर लिया किसी के साथ, या फिर बुरा कर लिया, और ओके, वो चाहे उनके दुश्मन ही क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन वो जो सच हो, सच के साथ ही रहेंगे, जो जितना भी मम्मी पापा हो या फिर दुश्मन हो, वो तो सच के सामने ही साथ ही रहेंगे, कभी ऐसे मतलब ओके लोगों के साथ अन्याय नहीं कर देख सकते, सबके साथ जस्टिस करते हैं वो। ओके, 16 पॉइंट, कुछ नेगेटिव होने वाला होता है तो उनको ओके पहले से ही पता चल जाता है, मैंने कहा था इंट्यूटिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर होती है, तो ऐसे होती है, ठीक है। तो ये थी गाइस ओके मतलब पॉइंट्स, ठीक है, और भी ज़्यादा ऐसे है, मुझे ओके कभी याद आए तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी किसी नए वीडियो में, ठीक है। आज तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैंने यहाँ पे आप लोगों को 16 पॉइंट बताया, और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट है सिम्टम्स है, ये है मेन पॉइंट्स, ठीक है, मैंने जो बताया, और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, आप निकालते जाओगे 30 40 50 ऐसे पॉइंट्स निकलते ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो स्पेसिफिक पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो मेन पॉइंट है, वो मैंने आज की वीडियो में आप लोगों को बताया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, अगर कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है, ईमेल पे भी बता सकते हो, ईमेल आईडी दिया हुआ है, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलना, ठीक है, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल पे, अगर नए हो तो बेल बटन पे प्रेस करना, ताकि मेरे नए नए वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंच सके, और वीडियो अच्छी लगी तो आपके फ्रेंड्स तक, फैमिली तक ज़रूर शेयर करना, ठीक है, उन लोगों को पता चले कि डिवाइन फेमिनिन होती कैसी है। अगर आप भी डिवाइन फेमिनिन हो, आपके साथ भी ये पॉइंट्स मैच करती है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, ओम साई राम, अच्छे से रहना।